यहाँ से वो भिजा दी भाई। हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे। मॉर्निंग 9:30 बजे तक हम लोगों को निकलना था। तो सुबह ना मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी। रात को तो बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पूरी रात घूमे, मतलब पूरे दिन घूमे थे। तो मैंने सोचा सुबह उठ के ना फटाफट से जो है पैकिंग वगैरह कर लूँगी और उसके बाद जाके फिर नहा धो के बच्चों को भी रेडी करना था। तो यहाँ पे मैं लग गई थी पैकिंग में और सारा सामान जो है ना इधर उधर ही फैला था क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। हम लोगों को घूम के ही हम लोग काफ़ी लेट आए थे, फिर खाना वगैरह खाया, केक कट करा, तो इस वजह से। और कल जो है ना मैंने व्लॉग नहीं डाला। आई नो कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्हें मेरे व्लॉग्स पसंद है, वो वेट करते रहते हैं। मैंने कोशिश पूरी करी थी कि मैं डालूं, रात तक भी डाल दूं, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैं कल कहीं गई हुई थी इस वजह से। और अभी आगे के व्लॉग्स में आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग कर रही थी और कल जो है ना बच्चों के लिए सैंडल ली थी क्योंकि आशिक का जो शूज़ है ना वो छोटा हो गया था। तो वैसे तो मुझे आशिक के लिए ही अभी लेना था, लेकिन फिर अगर एक के लिए लो दूसरे के लिए नहीं लो ना तो फिर बहुत ज़्यादा ये लोग हल्ला मचाते हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी ही लेते हैं। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, हद से ज़्यादा वाली गर्मी है। और हमें जो है गाड़ी से ही जाना है, मतलब जिससे कल हम घूमे थे ना तो वही जो है वापस जा रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं के साथ में जाने वाले हैं। पहले हमने सोचा था बस से चले जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि बच्चे हैं साथ में तो अच्छा है कि हम गाड़ी से ही चले जाए। और इन्हें आज ऑफिस भी ज्वाइन करना था। वैसे तो 9:30 बजे निकलेंगे तो मतलब 1 डेढ़ 2 बज ही जाएंगे पहुँचते पहुँचते, या 12 साढ़े 12, बट फिर भी हाफ डे में तो ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी हो गई थी पैक। चलते हैं नीचे। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और पता है जब से मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला ना कि मैं बाहर आई हूँ घूमने और उदयपुर के व्लॉग्स मैंने स्टार्ट करे हैं, तब से ना कुछ गिने चुने 2-3 लोग हैं, उनको इतनी ज़्यादा मतलब कि मिर्ची लगी है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं पता है जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स जो है ख़राब करूं इन कुछ लोगों की वजह से। लेकिन पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे हम कहीं ट्रेन बस या रोड पे चल रहे हो ना, और कुछ मांगने वाले ऐसे नहीं होते कि अगर आप उनको कम दे दो या फिर आप देने से मना कर दो तो आपको बद्दुआएं देने लगते हैं। तो ऐसे ही ये लोग हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे, मैं कुछ कह नहीं रही। लेकिन यहाँ तक कि मैंने कमेंट के भी जवाब नहीं दिए, आप लोगों में से ही सभी उसको दे रहे थे। लेकिन पता है कल मतलब परसों वाला जो मैंने व्लॉग डाला तो मैंने बस इतना ही कहा कि जो मेरे से जलते हैं वो हमेशा ऐसे ही जलते रहें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर कमेंट सिर्फ कुछ 2 ही लोगों के आए थे। तो मतलब बात साफ है कि जो जिनको बुरा लगा तो इंसान खुद ही समझ रहा है कि हाँ मेरे को इससे दिक्कत है, मैं इससे जलती हूँ। उसके बाद उसके इतने सारे कमेंट्स थे। आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों ने देखे थे या नहीं। मतलब इतने गंदे गंदे उसने कमेंट किए थे कि मेरे लिए कह रही कि तू धरती पे बोझ है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी। यहाँ तक कि सोचो बच्चों तक को नहीं छोड़ा कि तू और तुम्हारे बच्चे दिखावा करते हैं। मतलब जो बच्चे अभी 4 साल के 6 साल के बच्चे हैं उनको कह रही है दिखावा, जिन्हें अभी दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। और इतने गंदे गंदे उसने लिखे थे। तो फिर मैंने भी उसको कमेंट में बहुत ही सुना है क्योंकि पता है एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। और बहुत ही मतलब इतनी घटिया औरत सच में मैंने नहीं देखी। जब भी आप किसी को गलत बोलते हो ना तो आप अपने संस्कार दिखाते हो कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो। क्योंकि हम तो ऐसा है ना कि रोड पे भी चलते हो और किसी को तकलीफ़ में देख लेना तो ऐसा लगता है यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान इसकी जो भी तकलीफ़ है उसको कम कर दो। या किसी को खुश देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं ना कि बिना मतलब के ही चिढ़ है, बिना मतलब के ही जलन है। जब मैंने मतलब मेरे हस्बैंड गए थे ना, मैं दिल्ली में थी, तब भी सेम यही चीज़ें थी। हम बाहर घूमने गए तो इनके पता नहीं क्या ही वो हम इनका खा गए, दिक्कत आ गई थी। और अभी भी सेम वही चीज़ें थी। मतलब बस यही था कि इनका सब कुछ ख़राब हो जाए। और हुआ भी यही। पता है ये जो है ना, हम लोग जिस दिन उदयपुर से निकले थे उस दिन का है। और मुझे तो लगा था हम लोग घर ही जा रहे, पर ये जो अंकल थे ना उन्होंने बोला कि चलो बच्चों को और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पे घुमा के लाता हूँ। और ये पता है
पूरा पहाड़ियों जैसा है, ऐसे मतलब जैसे हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना, एकदम पहाड़ वाला रास्ता वैसा ही था। इतना अच्छा सीन था, बट पूरे रास्ते ना मुझे बस इतनी ऐसा लग रहा था कि मैं कब घर पहुंचूं, क्योंकि आशी को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कि बस हम 5 मिनट चलते थे फिर वॉमिटिंग करती थी। इतना बुरा हाल उसका हो गया, उसके पूरे ड्रेस चेंज करने पड़े, मेरा पूरा दुपट्टा ख़राब हो गया, इनके कपड़े, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था हमारा। और यहाँ पे मतलब हम ऐसे रास्ते पे थे कि हमें कहीं से कुछ मेडिकल हेल्प वगैरह भी नहीं मिल सकती थी। और मतलब मैंने पता है अभी जब मैंने वीडियो एडिट किया है, व्लॉग देखा है, तभी मैं देख रही हूँ कि हाँ ये ऐसा है वैसा, नहीं तो मैं बस यही कह रही थी भगवान जी बस पहुँच जाए जल्दी से, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी धूप थी और फिर रास्ते में इसकी ऐसी हालत हो गई थी। हमने शीशा वगैरह भी खोल के रखा था, तो उस वजह से और भी ज़्यादा हीट जो है अंदर आ रही थी, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और रियल में ये जगह इतनी सुंदर है। हम गए थे रनकपुर टेम्पल। आप लोगों में से कौन कौन गया है बताना कमेंट में, नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर। मतलब हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं तो पता है पहुँचते के साथ ही सबसे पहले भागी थी, मतलब कि मेडिकल हेल्प के लिए, फर्स्ट एड ढूंढने के लिए। फिर वहाँ पे जाके जो है मुझे मेडिसिन मिली। और यहाँ पे ना मतलब बिना दुपट्टा के आप जा नहीं सकते, और मेरा पूरा दुपट्टा जो है वो ख़राब हो चुका था। तो फिर जो है ढूंढने पे मुझे ये वाला मिल गया, क्योंकि मैं एक और लेके आई थी सूट, बट वो गर्मी की वजह से मैंने पहना नहीं, कॉटन कंफर्टेबल रहता है, तो फिर मैंने यही पहन लिया वापस से। यहाँ पे ना हम लोग पहुँचते के साथ ही देख रहे हो, पहले मैंने पूछा, फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पे जहाँ पे कि फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा था मेडिकल, क्योंकि मुझे था कि बस इसको जल्दी से मेडिसिन दे दूँ, इतनी सारी वॉमिटिंग हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। और अभी यहाँ से ना 1 से 1.5 घंटे का और भी रास्ता था, और इसकी वजह से ना क्योंकि इसको वॉमिटिंग आ रही थी तो बार बार रुकना पड़ रहा था, तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। देख रहे हो इसका चेहरा, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे दोनों थे ना, खेल रहे थे, खिलखिला रहे थे, पर अभी एकदम से मुरझा चुकी है। फिर यहाँ पे हमने इसको दवाई दी और भगवान की दया से हमें मिल भी गया। फिर ठंडे पानी से इसका पूरा मुंह सर सब कुछ धोया हमने, क्योंकि गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हो इतनी सुंदर जगह है ना कि मतलब मैं सच बताऊँ कुछ नहीं देख रही थी, बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बस ये था कि ये ठीक हो जाए। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने अंदर, तो मंदिर के कैमरा अलाउड है नहीं, तो फिर हम लोग जो है इसको दवाई दे दी थी और वापस गाड़ी में ना मैंने इसको सुला दिया था कि ताकि इसको थोड़ा आराम आ जाए। और वापस हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। तो इतने अच्छे से आई थी, पर जाते जाते मेरा एकदम से ना मूड ख़राब था, बस यही था कि मैं घर पहुँच जाऊँ। कुछ भी मैं अच्छे से देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जब बच्चों को कुछ होता है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और तभी कल मैंने उसको इतना, मैंने भी बहुत सुना है, क्योंकि जब बात अपने तक होती है ना तो इंसान सुन लेता है, सह लेता है, लेकिन जब बात बच्चों पे आती है ना तो फिर पता है मैं बिल्कुल, बच्चों और फैमिली पे आया ना तो मैं बिल्कुल नहीं झेल पाती हूँ, बर्दाश्त कर पाती हूँ। मैं तो सच में इतना गंदा सुनाने वाली थी ना, लेकिन फिर बात ये है ना कि आप गिरे हुए लोगों के साथ गिर नहीं सकते हो, तो इस वजह से ना मैंने सबसे पहले तो उसको चैनल से हटाया, हाइड किया, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं ना कि आपको देखेंगे भी, फिर आके आपके चैनल पे उल्टियाँ भी करेंगे, और इससे क्या होता है ना कि मेंटल पीस ख़त्म होता जाता है। और मैं सच बताऊँ ना, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप इन लोगों के जैसे बन नहीं सकते हो। फिर जब ये फालतू की चीज़ें बोलते हैं ना, करते, तो दिमाग ख़राब होता है। तो इस वजह से फिर मैंने हटाया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ऐसे लोग। इसके अलावा पता है कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हर चीज़ अच्छी लगती है, ये भी इक्के दुक्के ही हैं, और तुम्हें हर चीज़ में मज़ा आता है। तो एक बात बताओ कि कहीं अगर इंसान घूमने जाता है तो वो क्या रो के बताएगा भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, यही तो बोलेगा ना कि अच्छा लग रहा है। इंसान मज़े करने ही तो गया है, मतलब कि अगर मुझे खाना अच्छा लग रहा है, अगर मुझे घूम के अच्छा फील हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है कि क्यों मज़ा आ रहा है भाई तुमको, खाना क्यों अच्छा लग रहा है तुमको। देखो जैसा इंसान मन का मन होता है ना, भगवान उसको खाना भी उसी हिसाब से नसीब करवाते हैं। तो हमारा मन साफ़ है तो इसलिए हमें खाना हमेशा ही अच्छा लगता है। हम कभी नहीं बोलते कि भाई ऐसा खाना है वैसा खाना है, और हमेशा इज्जत ही करनी चाहिए खाने पीने की। तो मतलब क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं ना गिने चुने, और फिर पता है ऐसे लोगों को जवाब दे दो तो बौखला जाते हैं। तो भाई जब बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी रखा करो। इतने सारे लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, कई तो ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है, मतलब वैसे ही क्या होता है जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं तो उनको तो मैं जानती हूँ नाम से, पर कई ऐसे थे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, हो सकता है कभी कभार कमेंट करी या फिर पहली बार किया था।
तब भी वो इतना सारा प्यार दे रहे थे, हमें एनिवर्सरी विश कर रहे थे। तो सोचो कि कितने अच्छी उनकी मानसिकता होगी कि हम किसी को नहीं भी जानते तब भी हम उसको विश कर रहे हैं। और एक ये लोग हैं कि जब भी देखते हैं ना कि कुछ भी अच्छा मैं डाल रही तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है। पर अब से ना मैं डायरेक्ट ब्लॉक ही मारा करूँगी, या तो मैं जब एक बार में ही सुनाया करूँगी, क्योंकि मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है ना फालतू की चीज़ों से। कल पता है, एक तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, ऊपर से ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है आपके ऊपर। अभी ऐसा तो है नहीं कि मेरे लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत मतलब 2000-3000 कमेंट्स हैं कि मैं ध्यान नहीं दूँ। अभी जो है उसी कमेंट्स वो मैं सारे ही पढ़ती हूँ। फिर पता है ऐसे देख के इतना दिमाग ख़राब होता है कि यार मैं जब इंसान का कुछ कर नहीं रही तो ये इंसान मेरे पीछे क्यों फालतू का पड़ा हुआ है। तो यही था मुझे बोलना। और यहाँ पे ना हम लोग घर पहुँच गए थे। घर पहुँचते के साथ ही पतिदेव फटाफट से चेंज करे और ये ऑफ़िस चले गए थे। हमें पहुँचने में लेट हो गया था, लगभग 2 या ढाई बज गए थे, क्योंकि अशी को वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी ना, तो मतलब 1-1.5 घंटा हमारा उसमें ही चला गया। तो फिर घर आने के बाद खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, सो गए थे हम लोग। और शाम को उठी थी, देखो सनसेट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारी बालकनी से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी और पतिदेव भी जल्दी ही आने वाले थे। वैसे 2 बजे गए थे पर आ गए थे 5:30-6 बजे तक आ गए थे ये भी। और पूरे दिन ना हम लोगों ने फिर कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि मतलब बहुत अजीब सी हालत हो गई थी। आशी को तो बस वही मैंने फिर पानी और ORS वगैरह मैं देती रही, नहीं तो फिर उसको वीकनेस आ जाती। तो जब हम लोग सोए हैं, आराम किया, तब जाके फिर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो शाम को ना फिर यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी और पॉपकॉर्न बनाए थे। तो फिर हम सब ने साथ में मिलके खाना खाया था। और आज मतलब क्या होता है, जब आप घर पहुँचते हो ना कहीं से घूम के, तब जाके आपको थकान फ़ील होनी स्टार्ट होती है। क्योंकि जब हम घूम रहे होते हैं तब तो हम एक अलग ही उसमें होते हैं ना, जोन में होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सॉरी, चाय नहीं बनाई थी आज मैंने। इनसे बोला था कि कोल्ड ड्रिंक लेके आना, क्योंकि घर आने के बाद ना मेरी भी तबीयत ख़राब सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस वॉमिट कर दूँ मैं। और फिर खाना भी 3 दिन तो हो ही गए थे, हम लोग बाहर का ही खा रहे थे। तो आज मन था कि घर पे कुछ सिंपल सा बनाएंगे। तो यहाँ पे ना आलू और गोभी, मतलब कि ये पहले लेके, जब हमारे जाने से पहले लेके आए थे, तो मैंने सोचा आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी कट करने में। कितना भी हम बाहर का खाना खा लें, लेकिन जो घर का खाना होता है ना, सच में उसका एक अलग ही होता है। बाहर का खाना पता है आप 2-3 दिन लगातार खा लो ना तो आपका मन ऊब जाएगा, लेकिन घर का खाना ऐसा होता है ना कि मतलब एक कंफर्ट जोन होता है हमारा। हाँ, होता है जब 15 दिन महीने भर हो जाए तो कभी मन करता है तो चलो बाहर जाके खाना खा लिया। तो इस बार हमारा भी वैसा था, बस मन कर रहा था कि घर का खाऊं। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट ही कर रही थी, इतने दिन में पता नहीं कहाँ से एक कीड़ा उड़ के आया और मेरे हाथ पे इतनी तेज़ काटा है। मैं बहुत तेज़ चिल्लाई हूँ, ये देख सकते हो आप। एक रेड कलर का ये स्पॉट सा है। मैं इतनी तेज़ चिल्लाई हूँ, मुझे लगा जैसे कि मतलब कुछ गरम चीज़ जो है ना वो एकदम चुभो दी गई हो। एकदम मेरा हाथ ऐसे सूज गया, हाथ पैर काँपने लगे थे मेरे तो। फिर इन्होंने कहा तुम रहने दो, मैं खाना बना देता हूँ, मतलब सब्ज़ी बना देता हूँ। हालांकि इनको आता नहीं है खाना बनाना, और अब यहाँ पे 2 साल से है तो बिल्कुल भी कुछ बनाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे इनको बता रही थी और ये जो है बना रहे थे। तो पता है बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती है एक रिलेशनशिप में जो कि उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। और बनाने के तो मैं अभी भी बना सकती थी, खाना दर्द हो रहा था तब भी, लेकिन इन्होंने इतना भी बोला ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं साथ में इनकी खड़ी थी, ऐसा नहीं था, बस मैं इनको बता रही थी और ये ना बना रहे थे। यहाँ पे पता है मैंने गोभी फ्राई करके रखा था, मतलब मैं खाना बना ही रही थी इतने देर में, मतलब मेरे हाथ पे काट लिया कीड़ा। और फिर बातें करते करते कैसे सब्ज़ी बन गई पता भी नहीं चला, और इतनी टेस्टी बनी थी ना सब्ज़ी कि सबको बहुत ही अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।